Hello friends, myself Arthropathy. Will we start Unit First, Chapter 2, Sexual Reproduction in Flowering Plant, 12th class Biology. हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। अगर हम इसका सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखो, फ्लोरिंग प्लांट क्या होता है? एंजियोस्पर्म होता है। अब जो फ्लोरिंग प्लांट जो कहानी स्टार्ट होती है फ्लोवर से स्टार्ट होती है, क्योंकि जो फ्लोवर होता है प्लांट का रिप्रोडक्शन पार्ट होता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो भाई किसी भी चीज़ का अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो जो उसकी जनरेशन होगी वो बढ़ेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार प्लांट्स के अंदर फ्लोवर मेन पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन साइट होती है, ठीक है, जिसके बिना प्लांट की स्पीसीज या उसकी जनरेशन बढ़ना इम्पॉसिबल है। तो प्लांट के लिए जो रिप्रोडक्शन फ्लोवर से स्टार्ट होता है, अगर हम इसका सबसे पहले देखते थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। तो जो इसके प्लांट जो कहानी स्टार्ट होती है फ्लोवर से स्टार्ट होती है। तो फ्लोवर आर मोर्फोलॉजिकल, अगर इनकी डेफिनेशन देखते हैं, फ्लोवर आर morphological and embryologically marvel and site and the site of sexual reproduction in angiosperm। ठीक है, ये जो फ्लोवर होता है, फ्लोवर आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली marvel and the site of sexual reproduction in angiosperm। जो फ्लोवर क्या होता है, एंजियोस्पर्म का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइट होती है, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिगर ए टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लोवर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, थोड़ा हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो, ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया फ्लोवर का, ये होगा हमारा पेटल। जो फ्लावर्स का जो कलर पार्ट होता है, जो अट्रैक्टिव इंसेक्ट होता है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल, ठीक है। और जो फ्लावर की जो ग्रीन छोटी लीव्स आपने देखी होगी, फ्लावर या उसमें जो ग्रीन लीफ होती है उसको बोलते हैं सेपल। और एक होता है सेप्टिकल, जहाँ पे जो फ्लावर बेसल पार्ट होता है फ्लावर का, जहाँ से एंथर जो हमारा स्टेमन होता है, जो एंथर स्टेमन जहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, ये वाला इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल, ठीक है। ये हमारा एंथर पार्ट होता है और ये हमारा होता है फिलामेंट पार्ट। ये हमारा क्या होता है? फिलामेंट पार्ट होता है। ये सारा फिलामेंट, और ये हमारा होता है एंथर पार्ट, एंथर फिलामेंट। और इसी को बोलते हैं स्टेमन, जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, या मेल गैमेट्स भी हम इसको बोल सकते हैं, और इसको एंडोसेम बोलते हैं। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो हमारा स्टेमन होता है, एंडोशियम होता है, एंडोशियम भी बोलते हैं उसको। और एक हमारा दो पार्ट बन रहा है, फिलामेंट और एंथर एंड फिलामेंट। अब फ्लावर का एक होता है फीमेल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है। ये फ्लावर मेल पार्ट होगा, इसका ये पार्ट होगा स्टिग्मा, ये जो पार्ट हो गया होगा हमारा स्टाइल, और ये जो स्वेलन पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। ये हमारा फीमेल पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं कार्पल या फिर क्रिस्टल या फिर गाइनोसियम। ये इसका फीमेल पार्ट होता है, फिर फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। और इस ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, ओव्यूल्स होते हैं। ये तो हमारे फिगर टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर का।
A typical angiosperm, a typical angiosperm, typical angiosperm flower consists of walls of floral appendage and is attached on the receptacle receptacle receptacle। ठीक है, क्या क्या जो टिपिकल एंजियोस्पर्म हो गया, ये फ्लो एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है, जो टिपिकल एंजियोस्पर्म जो फ्लोवर होता है उसके जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो रिसेप्टिकल से अटैचमेंट होते हैं, यानी कि हमारे क्या एक टिपिकल फ्लोवर होगा, टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लोवर हो गया। अब इसके जो फ्लोरल अपेंडेज है जैसे कि एंडोसियम है, गाइनोसियम है, सेपल है, पेटल है, वो सारे कहाँ पे रिसेप्टिकल पे अटैच होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, फोर मेजर टाइप्स होते हैं फ्लोवर के, अगर हम इसके पार्ट स्टडी करते हैं, फोर मेजर टाइप्स, फोर मेजर टाइप्स, फ्लोवर के फोर मेजर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट की हम बात करते हैं कैलिक्स, सेकंड हमारा कोरोला, थर्ड हमारा एंडोशियम और फोर्थ हमारा गाइनोसियम, ठीक है। अब जो कैलिक्स कंसिस्ट होता है, कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल, कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल और कोरोला कंसिस्ट ऑफ पेटल, petals, एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ मेल gametes, मेल गेमिट, या फिर हम इसको बोल देंगे स्टेमन, स्टेमन, ठीक है। गाइनोसियम फीमेल गेमिट, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे कार्पल, कार्पल या फिर स्टेम, ठीक है। ये फ्लोर के फोर पार्ट्स हो गए। मैं थोड़ा सा डायग्राम आपका रफ कर देता हूँ। अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं, हम सेपल और पेटल की बात करते हैं, ये हमारे होते हैं नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल पार्ट। अगर मैं इनकी बात करता हूँ, ये हमारे होते हैं एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल पार्ट। अब नॉन एसेंशियल एसेंशियल पार्ट क्या होता है? एसेंशियल पार्ट वो होते हैं जो फ्लावर फॉर्मेशन है, फ्लोरिंग जो नहीं सॉरी, जो एसेंशियल पार्ट वो होते हैं जो फ्रूट बनने में जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है,
ठीक है, जिनका फ्रूट बनने में इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और नॉन इसेंशियल वो होते हैं जो जिनका फ्रूट बनने में कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। जैसे वही हमारे पास फ्लोवर है, जब एंथर हमारा मैच्योर होगा या डायसेंस हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इससे गैमेट्स निकलेंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मीटिंग करेंगे हम, तो ये फर्टिलाइजेशन सीधा हमारा क्या है, पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी के अंदर आएगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो ओवरी क्या करेगी, ओवरी तो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और जो हमारे ओव्यूल्स है वो क्या होंगे, वो सीड में डेवलप हो जाते हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो मेल पार्ट से क्या गेमेट्स निकला है, तो जब फीमेल पार्ट पे गया है, जब मेल गेमेट फीमेल पार्ट पे गया तभी तो फर्टिलाइजेशन हुआ है, तभी तो ओवरी से फ्रूट बनने स्टार्ट हुआ है। तो जो हमारा एंडोसिन जो गायनोसिन होते हैं, फिर मेल गैमेट जिसको हम स्टेम बोलते हैं, या फिर फीमेल गैमेट जिसको हम कार्पेल क्रिस्टल बोलते हैं, ये हमारे इसीलिए इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि ये दोनों फ्रूट डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और सेपल पेटल यानी कि कोरोला और कैलिक्स जो होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जैसे फ्रूट बनता है तो जो ओवरी फ्रूट डेवलप होते हैं, सेपल पेटल हमारे फॉल हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता फ्रूट बनने में, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन इसेंशियल पार्ट। राइट डाउन करिए, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। हम फर्टिलाइजेशन से पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर हम फर्टिलाइजेशन से पहले की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले की बात करते हैं, तो हम जब फर्टिलाइजेशन से पहले की बात करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, उससे पहले स्ट्रक्चर एंड कुछ इवेंट्स होते हैं हमारे पास, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर एंड इवेंट। ठीक है, अगर हम फर्टिलाइजेशन से पहले हम कुछ स्ट्रक्चर इवेंट की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम तो स्टेमन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेमन, स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, एंड पोलन ग्रेन, ये हमारे पास कुछ इवेंट्स है और इनके स्ट्रक्चर होंगे। देखो स्टेमन को हम, देखो फर्टिलाइजेशन से पहले की हम बात करें, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उससे पहले की बात करें, हम सबसे पहले जो मेल पार्ट होगा उसकी स्टडी करेंगे। फिर जो माइक्रोस्पोरेंजियम उसकी बात करेंगे, फिर हम करेंगे पोलन ग्रेन की बात। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेमन। स्टेमन, स्टेमन आप लोग जानते हो स्टेमन क्या होता है, तो हम जो फ्लावर का एक मेल पार्ट होता है, ठीक है, ए टिपिकल स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ए टिपिकल स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, टू पार्ट्स। कौन कौन से, नंबर एक एंथर, नंबर टू फिलामेंट। ठीक है, जो टिपिकल स्टेमन होता है तो दो पार्ट उसके अंदर होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे इनका डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे हमने, ठीक है भाई, ये जो फ्लावर के अंदर जो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे क्या होता है, स्टेम। ठीक है, इसके इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, और इस टॉप लाइट
जो सिलेंड्रिकल स्टॉक होती है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट और ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा है स्टेमन, जो हमारा एंडोशियम है, ठीक है, एंडोशियम है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एंडोशियम और मेल गैमेट, मेल गैमेट लगे मेल पार्ट, ठीक है। अगर हम फिलामेंट एंथर की बात करते हैं, एंथर 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 के बारे में कैसे लिखोगे आप, इट इज ए टर्मिनल बायलॉग स्ट्रक्चर। देखो टर्मिनल पे बिल्कुल सबसे ऊपर टर्मिनल एंड पर है, तो ठीक है, इट इज ए टर्मिनल, इट इज ए टर्मिनल बायलॉग स्ट्रक्चर, बायलॉग स्ट्रक्चर। टर्मिनल एंड पे इसलिए हमने टर्मिनल बोल दिया, और इसमें जो लॉग, दो लॉग होती है, बाई मान होता है दो, लॉग मान ये देखो इसके अंदर देखना है। अब ये जो एंथर है इसमें दो लॉग है, एक तो ये फर्स्ट लॉग और दूसरी लॉग इसके अंदर ये होती है, ठीक है, ये दो लॉग हो गई, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाई लॉग एंथर, ठीक है। और टर्मिनल एंड पर है, सबसे पर है, तो टर्मिनल एंड पे हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फिलामेंट, फिलामेंट, फिलामेंट इट इज ए लॉन्ग, it is a long and slender slender stalk. Its proximal proximal and remain attached, proximal proximal and and proximal and remain attached, remain attached attached to thalamus, thalamus for the petal of the flower, ठीक है। फिलामेंट हम जब स्ट्रक्चर देखा था, तो हमने क्या किया, फिलामेंट क्या, इट इज ए लॉन्ग, ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है। तो ये हमें देखा भाई, तो फिलामेंट क्या है, लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है, ठीक है। और एक प्रोक्सिमल एंड होगा, नीचे वाला पार्ट होगा, रिमेन अटैच टू द थैलेमस, जो कहाँ पे थैलेमस पर अटैच होगा, और पेटल्स पे ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावर का पेटल्स होगा और थैलेमस होगा, वहाँ पे अटैच होता है फिलामेंट, ठीक है। ये तो भी हमारी स्टेमन की बात। अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम इलोंगेट करके देखते हैं, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर हम इसका, ठीक है। मान लो भाई हमने ये जो स्टेमन होता है, ये बाय एंथर होगा, ये एंथर हो गया, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा एंथर। एंथर में बोला जो बायोब है, अगर मैं एंथर को कट करता हूँ, मान लो ये मेरे पास एंथर था, तो मैंने इसे इतना पार्ट कट दिया, ठीक है, कट कर दिया,
ठीक है, ये एंथली हमने पार्ट कट कर दिया। तो जो हमारा मैं रेड पार्ट कर रहा हूँ, ये बाइलोब स्टेमन हो गया। ठीक है, अगर बाइलोब और कुछ फ्लावर के अंदर जो स्टेमन होगा, यानी कि उसके अंदर वन लोब, एक ही लोब होती है। ठीक है, अगर बाइलोब लोब फ्लामेंट है, बाइलोब एंथर है, एंथर की बात कर रहे हैं, एंथर क्या बाइलोब है, तो पोलन सेक, पोलन सेक कितनी होगी, 4 पोलन सेक। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पोलन सेक है। अगर हम सिंगल एक लोब की बात करते हैं, अगर मोनो लोब है, मोनो लोब है, तो 1 पोलन सेक होगा, यानी कि 2 पोलन सेक, 2 पोलन सेक बोल सकते, 1 पेयर पोलन सेक और उसमें 2 पेयर पोलन सेक। ठीक है, इसमें 1 पेयर पोलन सेक बोल सकते मोनोलोग में, और बाइलोग में 2 पेयर लोग, यानी कि 4 पोलन सेक या फिर 2 पेयर पोलन सेक। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय। इतना तैयार करो।